स्नेक बाइट एक टॉपिक है और ये इसमें बिग फोर से आपको याद रखना है कॉमन क्रेट और वेसल्स वाइपर और एसएस वाइपर एक और है। सो 8 to 12 आवर ऑब्जर्व करना होता है, यानी आपको किसी ने स्नेक बाइट किया, ओके, कोई पेशेंट है उसको स्नेक बाइट हुआ तो फर्स्ट डू नॉट हार्म, मतलब पहले से इतना हाइपर नहीं हो जाना है, एंजाइटी फील होती है, यानी आप किसी को भी किसी स्नेक बाइट ने बाइट किया तो फौरन ही पैनिक नहीं होना है, बिकॉज एंजाइटी से क्या होता है, एंजाइटी से हार्ट रेट बढ़ता है और एंजाइटी से हार्ट रेट बढ़ता है, फिर हार्ट रेट से फिर बीपी ड्रॉप होती है, और जब बीपी ड्रॉप होता है तो हाइपोटेंशन की वजह से सडन डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे एक निमोनिक दिया है, कैरी नो राइट। कैरी में क्या है, यानी हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए, एक स्प्लिंट की तरह और एक स्लिंग की तरह। स्प्लिंट क्या है कि उसके जैसे हम फ्रैक्चर हो जाता है किसी पर्सन का लेग, तो उसके पीछे एक ऐसे जो क्या बोलते हैं स्टिक लगा देते हैं और उसको हल्की पट्टी बांध देते हैं। टॉर्निकेट की तरह नहीं बांधना है कि ब्लड सप्लाई रुक जाए, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। और स्लिंग क्या पोजीशन है कि आप वो हाथ को उसमें लटका देना है, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है हाथ तो उसको उसके अंदर ऐसे होल्ड करके रखते हैं, तो स्लिंग वो पोजीशन है। यानी दोनों में क्या होता है, स्नेक बाइट किया है और आप उसको हॉस्पिटल ले जाने तक क्या क्या प्रोटोकॉल या कैसे कैरी करके लेके जा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कैरी नहीं करोगे प्रॉपरली तो ये स्प्रेड होके आपके सीएनएस को डैमेज करेगा, आपके सीवीएस को डैमेज करेगा, आपके ऑल द सिस्टम को डैमेज करेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। नाउ नो, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे फिल्मों में दिखाता है कि किसी को ब्लड सॉरी स्नेक बाइट हुआ तो उसने सकिंग के जरिए से हीरो ने अपने हीरोइन को बचा लिया, तो ऐसा फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, नो सकिंग। अदरवाइज क्या होगा, वो वेनम आपके माउथ से आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और टॉर्निकेट का क्या होता है, मतलब जब आप ब्लड कलेक्शन कराने जाते होंगे तो ऐसे आपको कफ के ऊपर यहाँ पे टॉर्निकेट बांधते हैं, तो वो टॉर्निकेट तो नहीं बांधना है, यानी कि आप सोच रहे हो कि बांध देंगे उसकी वजह से स्प्रेड नहीं होगा वेनम, तो ऐसा नहीं है। एज सच मैं इसलिए थोड़ा लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ कि कॉमन मैन भी इस बात को समझ पाए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम सबको जानने की जरूरत है। राइट में बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट रीअश्योरेंस, पहले हमें पक्का पता करना है कि स्नेक बाइट हुआ है, वेनमस है नॉन वेनमस है, उसकी एक मार्क होता है जिसकी वजह से वो मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर पता चल जाता है। और इमोबिलाइजेशन, वही बात है, ये जो स्प्लिंट और स्लिंग किया गया ना, ये इमोबिलाइज बना, मतलब बिना हिलाए उन्हें बिना हिलाए डुलाए और उनको आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है। गेट टू द हॉस्पिटल जी, गेट टू द हॉस्पिटल जी एच, एंड टी टेल द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को बताओ कि ऐसा ऐसा केस हुआ है। ये कॉमन मैन भी ये सारी सिचुएशन को संभाल सकता है। नाउ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब अंडर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही हो सकता है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वेल एंड गुड, बिकॉज नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। सो मेरा यही बोलना है कि आगे का ये जो पॉलीवैलेंट होता है, पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम, ये इंजेक्शन होता है 10 ml का। बिग फोर क्यों ये इस्तेमाल किया गया है वर्ड बिग फोर, मतलब क्या, ये जो जितने भी है कॉमन कोबरा क्रेड, रेसल वाइपर, एसएस वाइपर एंड ऑल दैट, तो ये सारे चारों में ना ये बिग फोर यानी कॉमन है। पॉलीवैलेंट क्या है कि एक ही इंजेक्शन ये चारों स्नेक बाइट में दिया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है 200 to 500 ml आइसोटोनिक सलाइन में, यानी सलाइन में डिसॉल्व करके स्लोली आईवी इंजेक्ट किया जाता है। हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स सीरम इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स सीरम, ठीक है, ये डॉक्टर करता है, ये मतलब कॉमन मैन नहीं कर सकते हैं। सो इसको खुद से ट्राई करने की खुद से ट्राई ना करें। और सपोर्टिव मैनेजमेंट और क्या डॉक्टर कर सकता है, वेंटिलेटरी केयर मतलब क्या, सांस में जो भी प्रॉब्लम होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज क्या होता है ना, जब भी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर जाते हैं बॉडी में ना, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अक्यूमुलेट होने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना बॉडी से कम होने लगती है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर का रेट ज्यादा इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट का फेलियर का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, लेटरल पोजीशन में लिटा देना चाहिए। फिर सलाइवेशन शुड बी क्लीन, मतलब उसका सलाइवेशन के थ्रू उसको क्लीन अप करना जरूरी है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है। बाकी एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करके इंट्यूबेशन, वहां से ऑक्सीजन की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ बिटन पार्ट, यानी जो जो जहां से स्नेक ने बाइट किया है, उसका हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी जाहिर सी बात है एंटीवेनम तो देना ही है, उसके साथ एंटीबायोटिक भी देना है, और काटा हुआ है तो इसके लिए टिटनेस का इंजेक्शन भी दिया जाएगा एज सच। और एंटी कॉलिनेस्टेरेज एक्शन, यानी जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई और रिएक्शन ना हो, सो हमें एट्रोपिन और नियोस्टिगमाइन भी दिया जाता है। नाउ
अभी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होती है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर ना ड्रॉप होता है। क्यों क्यों ड्रॉप होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? एंजाइटी की वजह से। मैंने अभी आपको बोला, एंजाइटी की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, बीपी ड्रॉप हुआ, तो वो हाइपोटेंशन क्रिएट किया, यानी वो बंदा शॉक में चले गया। तो हमें उस टाइम पे क्या करते हैं, बीपी ड्रॉप जाता है तो ये फ्लूइड भी कम होने लगता है, तो फ्लूइड रिससिटेशन यानी फ्लूइड को हमें इंक्रीज करना है विद नॉर्मल सलाइन या फिर डिंगर लैक्टिन। ओके, फिर प्लाज्मा एक्सपेंडर को भी बढ़ाना है और डोपामाइन भी इंजेक्ट करना है। तो इससे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं और ये बिटन पार्ट को केयर कर सकते हैं, और सपोर्टिव केयर वो जो वेंटिलेटरी यानी रेस्पिरेटरी का सिस्टम क्लियर कर सकते हैं। नाउ ये जो रीनल फेलियर है, लास्ट पार्ट जो बचा है, यानी ये जो बीपी का जब भी इशू होगा ना, तो किडनी पे इफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि वजह से फिल्ट्रेशन का। सो ये था स्नेक बाइट का एक कॉमन वीडियो, और इसमें मैंने सारी चीजें कवर की है। अगर आपको सही लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी से रिलेटेड, स्नेक बाइट से रिलेटेड, कि उसको कैसे क्योर क्योर कर सकते हैं आम आदमी या लोकल लोग भी, तो उसको मैं आपके साथ अभी दूसरे वीडियो में शेयर करती हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।